अस्सलाम वालेकुम जी। मुराद सईद जो कि कुछ अरसा पहले इमरान खान की आंखों का तारा हुआ करते थे, आजकल मुराद सईद कहां पर हैं, कैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुराद सईद को आखिर हो क्या गया है, कैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साथ ही साथ इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात से मुतालिक भी इस वक्त खबर आ रही है। ये खबर क्या है, क्या वाकई मुलाकात होने जा रही है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान इस वक्त नाराजगी पैदा हो चुकी है। किस बात पर इस वक्त ये नाराजगी पैदा हुई है, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुराद सईद से मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट जो कि सुनो टीवी की जानिब से ब्रेक की गई और अपनी वेबसाइट पर भी दी गई है। ये क्या रिपोर्ट है, ये आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि असल में मुराद सईद आज कहां पर पाए गए, कहां वो पहुंचे। ये रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की आंखों का तारा मुराद सईद कहां और किस हाल में है, सुनो टीवी ने खोज लगा लिया। ये सुनो टीवी की रिपोर्ट है जो कि कोट टू कोट पे आपके सामने पढ़ रहा हूं। सुनो टीवी ने दर्जनों ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। 26 नवंबर की शाम को मोटरवे M1 के एहतजाज के बाद मुराद सईद लापता हैं। पीटीआई के ओहदेदारों का कहना है कि हमें नहीं मालूम और ना हम इस हवाले से बात कर सकते हैं कि आखिर वजह क्या है कि मुराद सईद रोपोश हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई जराए का कहना है कि मुराद सईद की जान को शदीद खतरात लाहक हैं, लेकिन इनको किन से जान का खतरा है ये हकायक सामने नहीं आ सके हैं। मुराद सईद इस वक्त दिमागी मरीज बन चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर ठिकाने तब्दील करते रहते हैं। जराए का कहना है कि मुराद सईद बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ अरसा काबल वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। इनका इलाज एक जिले अस्पताल में किया गया था, ताहम इलाज करवाने के बाद अब वो कहां हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। जराए ने दावा किया है कि इमरान खान ने भी मुराद सईद से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है, जबकि ओहदेदार और अहम कारकुन भी मुराद सईद का साथ छोड़ गए हैं। मुराद सईद कई अरसे से बैरून मुल्क जाने की कोशिश में हैं। तो ये रिपोर्ट जो कि सुनो टीवी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हैं और उनकी जानिब से ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। लेकिन आज हमने देखा कि जब अरशद शरीफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उस दौरान वो वहां पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और जब वो वहां से निकल रहे थे तो सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट थे वहां पर मौजूद थे। उनसे उन्होंने मुख्तसरन बात भी की, गुफ्तगू भी की। लग ऐसा ही रहा था कि वो बिल्कुल फ्रेश थे, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक हमें बताया जा रहा है कि वो इस वक्त उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर क्या मुराद सईद की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आता है या नहीं। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक खबरें आ रही हैं कि उनकी मुलाकात होने जा रही है, या इमरान खान साहब ख्वाहिश रखते हैं कि वो नई जो आर्मी क़यादत है उनसे मुलाकात करें। ये क्या खबर है, और ये खबर भी सुनो टीवी की जानिब से रिपोर्ट की गई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हुए इस अहम मामले का टास्क सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सौंप दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आने को भी तैयार हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने सुनो टीवी की खबर की तस्दीक कर दी। पार्टी जराए का कहना है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात ईवान सदर में कराने की कोशिशें जारी हैं। इमरान खान मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी सूरत-ए-हाल पर अपना मौक़िफ़ अस्करी क़यादत के सामने रखना चाहते हैं। ईवान सदर के जराए का कहना है कि अभी तक अस्करी क़यादत ने मुलाकात के हवाले से कोई आगाही नहीं दी। अस्करी क़यादत न सिर्फ खुद को सियासी मामलात से दूर रखना चाहती है, बल्कि वजीर आजम की रजामंदी के बगैर ऐसी कोई मुलाकात भी नहीं होगी। जराए के मुताबिक इमरान खान मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आने को भी तैयार हैं। उधर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने कहा है कि जो इदारे मुल्क में फौरी इंतखाबात करवा सकते हैं, इनसे राबिता रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान नाराजगी की भी खबरें आ रही है। यह खबर क्या है और किस बात पर इस वक्त दोनों के दरमियान नाराजगी है,
یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سابق عسکری قیادت کے خلاف بیان بازی بند نہ کی تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے شکوہ کیا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ سے اچھے تعلقات ہیں، کچھ خیال رکھا جائے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نام نہیں لوں گا، وہ پھر بھی منفی بیانات دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے اہم عہدیدار کے ذریعے عمران خان کو ناراضگی کا پیغام بھجوا دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بیانات دینے کا سلسلہ بند نہ کیا تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ پہلے بھی عمران خان سے کہا تھا باجوہ سے اچھے تعلقات کی بنا پر کچھ خیال رکھا جائے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی قیادت کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی سختی سے ہدایات جاری کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی اجلاس میں پنجاب کی قیادت کو پرویز الہی پر نظر رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز الہی نے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت نشستیں مانگی، پھر آئندہ انتخابات کے بعد تخت پنجاب پر حکمرانی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ اہم باتیں انہوں نے گزشتہ دنوں زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی رہنماؤں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہی۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سیاسی فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے، ہمیں مستقبل میں بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو پنجاب کے معاملات کو براہ راست دیکھنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تو جناب یہ خبریں جو کہ ایکسکلوزیو خبریں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک لے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔